देखिए लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को समझा था। इस वीडियो में हम जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं उनका जो गूगल सर्च कंपटीशन है उसे फाइंड आउट करते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है उसके रिगार्डिंग कितना ज़्यादा कंपटीशन गूगल सर्च में अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक या दो कीवर्ड को लेके ही ये सारी चीजें मैं चेक करके बताऊंगा। अभी मैं सबसे पहले प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ। तो मैं जनरली प्राइवेट विंडो से ही चीजें चेक करता हूँ। इनकॉग्निटो विंडो में एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपकी पास्ट हिस्ट्री होती है उसे कभी इंक्लूड नहीं करती। इसका मतलब जो आप यहाँ पे सर्च करोगे वो सर्च कभी भी आपका जो पर्सनलाइज डेटा है उसे इंक्लूड नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं अभी सर्च करता हूँ टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। मैंने यहाँ पे सर्च किया टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव। जैसे ही मैंने सर्च क्वेरी डाली, अगर आप रिजल्ट्स को चेक करोगे तो ये अराउंड 1,67 लाख समथिंग है। बट ये क्या अबाउट है, नॉट एग्जैक्ट, एंड इन 0.59 सेकेंड। ये चीज हम गूगल की वर्किंग प्रोसेस में पढ़ेंगे कि ये 0.59 सेकेंड का मतलब क्या होता है। बट अभी हम इस चीज को देखते हैं। देखो जनरली लोगों को ये लगता है कि ये जो कीवर्ड है ये 1,67,000 टाइम सर्च किया जाता है। नहीं, एक्चुअल में देखो यहाँ पे जैसे ही आपने सर्च किया टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, गूगल ने अपने डेटाबेस में वो सारे रिजल्ट चेक किए जिसमें कहीं ना कहीं टी शर्ट प्रिंटिंग और गुड़गांव की इंफॉर्मेशन थी। गूगल ने अभी क्या किया है, जो मिलते जुलते पेजेस थे जिसमें कहीं ना कहीं इन वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और गूगल ने अभी जो मेरी करंट लोकेशन है वो भी पिक की है। मीन्स यहाँ पे जो मेरा ब्राउजर है उसकी जो इंटरफेस लैंग्वेज है वो भी गूगल ने यहाँ पे पिक की है। यहाँ पे जो गूगल जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है उसके हिसाब से ये रिजल्ट भी आपके हमेशा वेरी करते हैं। अगर आप ये सेम कीवर्ड डालोगे तो हो सकता है आपके पास ये एग्जैक्ट नंबर ना आए, हो सकता है ये नंबर आपके पास ज्यादा हो या फिर हो सकता है ये नंबर आपके पास कम हो। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे गूगल ने इसीलिए अबाउट भी लिखा हुआ है, बट आप कहीं ना कहीं ये नंबर कॉपी कर सकते हो और आप यहाँ पे अपनी शीट में इंक्लूड कर सकते हो। अगर मैं सेम चीज यहाँ पे देखो, मैं डालता हूँ कपल टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अब नंबर काफी कम हो गए हैं। अभी गूगल हमें यहाँ पे अराउंड 8 लाख रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है जो इस टॉपिक से रेलिवेंट है। मीन्स आप यहाँ पे डिफरेंट पेजेस में जाके चेक कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। आप जैसे ही कुछ पेजेस ब्राउज करोगे उसके बाद वो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ लिमिटेड ही और मोस्ट रेलिवेंट ही रिजल्ट दिखाता है। बट हमेशा जब वो रिजल्ट ट्रिगर करता है तो वो सारे नंबर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं जो आपके शायद बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर जो क्वेरी आपने डाली है, जो आपने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के रेलिवेंट है या फिर उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं। तो अभी मैं फिलहाल इस नंबर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। देखो इस नंबर का हमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जो कीवर्ड्स के टोटल सर्च रिजल्ट्स है गूगल में, ये जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। हम अभी क्या करेंगे, एक्चुअल में हम थोड़ा सा कंपटीशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने दोनों वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए जिसे आप यूज करके एक्चुअल कंपटीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमारा ऑल इन टाइटल। तो देखो जो मेरा मेन कीवर्ड था टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, मैं अभी इस कीवर्ड को लेके चलूंगा। जब हम टाइप करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव तो हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो काफी है। मीन्स गूगल ने यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स भी इंक्लूड कर लिए जो इसके बहुत ज्यादा क्लोज रेलिवेंट नहीं है, बट जो हल्के फुल्के भी रेलिवेंट है। तो अगर आप इस कीवर्ड के आगे ऑल इन टाइटल उसके बाद आप कोलन ये डालोगे और उसके बाद आप एंटर करोगे तो देखो आपके पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे। यहाँ पे देखो क्या है 630। यहाँ पे भी देखो गूगल ने अबाउट ही लिखा है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं लिखा। रीजन क्या होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए जाते हैं तो इसलिए गूगल यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे सकता। आप एक चीज जरूर चेक कर सकते हो, जो ऑल इन टाइटल है ये एक्चुअल में काम क्या करता है। जो ऑल इन टाइटल है ये क्या करेगा, जो रिजल्ट्स आप यहाँ पे देखोगे उन सभी पेज के अंदर आप देखना टी शर्ट प्रिंटिंग और गुड़गांव, ये आपके वर्ड्स हर पेज के टाइटल के अंदर यहाँ पे जरूर इंक्लूड होंगे। देखो जब हम एसईओ करेंगे तो जो टाइटल होता है वो आपका एक मेजर रैंकिंग फैक्टर में काउंट होता है। मीन्स जो वर्ड्स आप टाइटल के अंदर यूज कर रहे हो वो आपको
कहीं ना कहीं रैंकिंग में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जितने भी आप रिजल्ट चेक करोगे, इवन मैं थर्ड पेज पे गया, सभी के अंदर टी शर्ट प्रिंटिंग और गुड़गांव ये वर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। आप किसी भी पेज को चेक कर लो, आपको हर जगह जितने भी रिजल्ट यहाँ पे गूगल ने दिखाए हैं, सभी रिजल्ट्स में आपको टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, देखो हर एक के टाइटल में ये वर्ड्स जरूर मिलेंगे। अब देखो, जहां पे हमारे पास अराउंड 1,67,00,000 रिजल्ट्स थे, गूगल ने यहाँ पे उन्हें 630 कर दिया है। इसका मतलब हमारे पास ऐसे अराउंड 630 पेजेज है जिनके टाइटल के अंदर टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव वर्ड यूज किया गया है। देखो, जिन पेज के टाइटल के अंदर ही ये कीवर्ड यूज किया गया है, मतलब वो वेब पेज है जो सेम कीवर्ड पे ही काम कर रहे हैं, जिन वेब पेजेस ने इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही अपने पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो इस टाइप के जो पेजेस है वो एक्चुअल में हमारे राइट कॉम्पिटिटर है। तो आप यहाँ पे अपने वो नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। और देखो, हमें यहाँ पे एक्चुअल में एक आइडिया भी मिल गया कि जो हमारे कंपटीशन में वेब पेजेस है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो अराउंड किस वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है ये 630 है। मीन्स आप इसे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम भी नहीं बोल सकते और आप इसे बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम भी नहीं बोल सकते। मीन्स कहीं ना कहीं 630 वेब पेजेस ऑलरेडी इंटरनेट पे उस कीवर्ड के साथ वेल ऑप्टिमाइज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उन वेल ऑप्टिमाइज मीन्स उन्होंने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में बहुत ही अच्छे से की हुई है। तो हम यहाँ पे अपने दूसरे कीवर्ड के लिए भी ऐसे ही ऑल इन टाइटल को यूज करके वेल टाइटल ऑप्टिमाइज पेजेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया कपल टी शर्ट प्रिंटिंग, तो देखो जो ये मेरा कीवर्ड है कपल टी शर्ट प्रिंटिंग, ये मेरा किसी लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स हैं जिनके टाइटल में कपल टी शर्ट और प्रिंटिंग ये वर्ड यूज किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हो, वो भी काफी हाई वॉल्यूम में है। मीन्स ये 5300 समथिंग है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ऑल इन टाइटल के बाद कोलन यूज करोगे, तो आप कोलन के बाद अगर स्पेस यूज करते हो तो आपके रिजल्ट में कभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने ऑल इन टाइटल और कोलन अगर उसके बीच में आपने स्पेस यूज किया तो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। अभी आपका परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। इवन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, यहाँ पे भी आपके रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं। तो आपने यहाँ पे ये मिस्टेक कभी नहीं करनी कि आप स्पेस यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपने ऑल इन टाइटल, उसके बाद कोलन, उसके बाद आप चाहो तो स्पेस यूज कर सकते हो। अगर आप उसके बाद स्पेस यूज नहीं करते तो भी चलेगा, तो भी आपके रिजल्ट कभी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे जैसे जो मेरा पेज का टाइटल एक रैंकिंग फैक्टर होता है, वैसे ही जो पेज का यूआरएल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वो भी आपका एक रैंकिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम टाइटल के साथ साथ ऑल इन यूआरएल रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल इन यूआरएल का मतलब होता है ऐसे वेब पेजेस गूगल यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा जिनके यूआरएल के अंदर टी शर्ट प्रिंटिंग और गुड़गांव ये वर्ड्स अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ पे ऑल इन टाइटल को रिप्लेस करते हैं ऑल इन यूआरएल के साथ। तो देखो, जैसे ही मैंने ऑल इन यूआरएल कोलन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल रिजल्ट्स है वो अबाउट 1330 आ गए, मतलब अराउंड 1300 समथिंग। ऑल इन यूआरएल का मतलब अब हम समझते हैं। अब आप चेक करो जितने भी पेजेस हैं, आप चाहे इस पेज में चले जाओ और आप चाहे इस पेज में चले जाओ। देखो यहाँ पे अभी हमें यूआरएल के अंदर टी शर्ट प्रिंटिंग और गुड़गांव वर्ड दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये इन्होंने ब्रेड क्रम्ब यूज किए हुए हैं। अभी यहाँ पे भी आप जाओ और इस पेज पे, आप किसी भी पेज पे चले जाओ, आप इनके यूआरएल्स को चेक करो, आपको हर एक के यूआरएल के अंदर टी शर्ट प्रिंटिंग और गुड़गांव ये वर्ड्स जरूर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए टी शर्ट प्रिंटिंग गुड़गांव, गुड़गांव टी शर्ट प्रिंटिंग, गुड़गांव टी शर्ट प्रिंटिंग। मीन्स आपको हर एक पेज के यूआरएल के अंदर ये वर्ड्स जरूर मिलेंगे। देखो, यूआरएल भी आपका एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। तो आप यूआरएल के अकॉर्डिंग भी अपने वेब पेजेस का कंपटीशन चेक करते हो, तो आप इस नंबर को भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो। देखो, अभी हमने जो कंपटीशन एनालाइज किया है वो सिर्फ जो गूगल सर्च है उसके बेस पे किया है। जब हम एक्चुअल में कंपटीशन एनालाइज करते हैं तो वहां पे जो मेरे एक्चुअल बिजनेस कॉम्पिटिटर होते हैं या फिर जो मेरे सर्च कॉम्पिटिटर होते हैं, हम उनकी स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करते हैं। तो हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को और उनकी स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना सकें और एक अच्छा सा रोड मैप क्रिएट कर सकें।
और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।